ऑलराइट, तो आज का हमारा टॉपिक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि प्राइस आप जो चार्ज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, उस प्राइस का क्या रिलेशनशिप है आपकी डिमांड के साथ। अब रिलेशनशिप दो किस्म के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव इलास्टिसिटी होगी या नेगेटिव इलास्टिसिटी होगी। पॉजिटिव इलास्टिसिटी का क्या मतलब है कि जब आप प्राइस को इंक्रीज करेंगे तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी इंक्रीज होगी, और जब आप प्राइस को डिक्रीज करेंगे तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी डिक्रीज होगी। ये इतना कॉमन नहीं है, बट यूजुअली ये होता है हमारे लग्जरी प्रोडक्ट्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कंपनी जो है वो रोल्स रॉयस बना रही है फॉर एग्जाम्पल, अब रोल्स रॉयस लोग क्यों खरीदते हैं? क्योंकि ये एक स्टेटस सिंबल है, और जितनी आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाएंगे आपकी डिमांड भी ज़्यादा होगी, लोग उसको ज़्यादा विश करेंगे बाय करने का। लेकिन जैसे ही रोल्स रॉयस की प्राइस गिरेगी और टोयोटा कार के इक्वल हो जाएगी तो लोग भी उसको फिर इतना बाय नहीं करेंगे, आपकी डिमांड गिर जाएगी। फिर होती है नेगेटिव इलास्टिसिटी। नेगेटिव इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि जब आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा कर रहे हैं तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। ये यूजुअल होता है मोस्ट ऑफ द कंपनीज के साथ, कि जब भी वो प्राइस ज़्यादा करते हैं उनकी डिमांड कम हो जाती है, या जब वो प्राइस को डिक्रीज करते हैं तो कस्टमर खुश होता है, वो ज़्यादा आपका प्रोडक्ट बाय करता है और आपकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। ये मोस्ट ऑफ द कंपनीज के साथ यही सिनेरियो होता है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो डेली नेसेसिटीज़ होते हैं यूजुअली, या डेली यूज़ के होते हैं, या हैबिट फॉर्मिंग गुड्स होते हैं। तो ऐसे गुड्स की जब आप प्राइस ज़्यादा करते हैं तो डिमांड कम होती है, और जब प्राइस कम करते हैं तो डिमांड ज़्यादा हो जाती है। अब एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं? जैसे डेली कंजम्पशन के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, डेली यूज़ के, ठीक है, कंज्यूमर आइटम्स जो होते हैं, या आपके प्रिंटर्स वगैरह या कार्ट्रिजेस वगैरह हैं। तो इस तरह की जो एग्जाम्पल्स हैं बेसिकली वो आती हैं नेगेटिव इलास्टिसिटी में, या उनकी प्राइस एंड डिमांड में नेगेटिव इलास्टिसिटी होती है। अब एक टर्म और यूज की जाती है, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब है कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। आप बेशक वो रिलेशनशिप नेगेटिव इलास्टिक हो या पॉजिटिव इलास्टिक हो, डजेंट मैटर, बट देयर इज अ रिलेशनशिप। तो उसको हम कहते हैं बेसिकली परफेक्टली पॉजिटिव इलास्टिक। परफेक्टली पॉजिटिव इलास्टिक मतलब ये कि अगर आप अपनी प्राइस को 10% से इंक्रीज कर रहे हैं तो आपकी डिमांड भी 10% से इंक्रीज होगी। तो ये क्या है? ये परफेक्टली इलास्टिक है, आपकी पॉजिटिव इलास्टिसिटी। सो परफेक्टली पॉजिटिव इलास्टिक। और अगर आप प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं 10% से तो एग्जैक्टली डिमांड डिक्रीज हो रही है 10% से। इट मीन्स परफेक्टली नेगेटिव इलास्टिसिटी। ओके, इसके बाद होता है परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब ये है कि आपकी प्राइस एंड डिमांड के बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। आप प्राइस को ज्यादा करें या आप प्राइस को कम करें, आपकी डिमांड पे प्राइस की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मीन्स कि परफेक्टली इन इलास्टिक है। जब परफेक्टली इन इलास्टिक होगा तो आपकी पीईडी या प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड जीरो होगी। अगर नेगेटिव इलास्टिसिटी होगी तो -1 या ग्रेटर देन -1 होगी आपकी वैल्यू, और अगर पॉजिटिव इलास्टिसिटी होगी तो +1 या ग्रेटर देन +1 होगी। अब जब हम नेगेटिव इलास्टिसिटी यूजुअली कैलकुलेट करते हैं तो हम नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं करते। अगर आपका आंसर आ रहा है -1.25 तो हम उसको कहते हैं 1.25 योर नेगेटिव इलास्टिसिटी। साथ में हम लिख देते हैं राइज या फॉल। अच्छा, अब परफेक्टली परफेक्टली इन इलास्टिक को आगे लेके चलते हैं। परफेक्टली इन इलास्टिक क्या है कि आपकी प्राइस एंड डिमांड में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। आप प्राइस इंक्रीज करो, प्राइस डिक्रीज करो, डिमांड उतनी की उतनी ही रहती है। या अगर आपकी डिमांड चेंज होती है तो प्राइस की वजह से चेंज नहीं होती, अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज होती है। अदर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं?
अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, मतलब ये कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट के बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स आ गए। आप प्राइस चेंज करो या ना करो, जब भी नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स इंक्रीज होंगे आपकी डिमांड जो है कम होना शुरू हो जाएगी। या अगर सब्स्टिट्यूट्स है ही नहीं तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांड में रहेगा। आप प्राइस चेंज करो या ना करो आपकी डिमांड इंक्रीज होगी। या टाइम होराइजन हो सकता है बेसिकली कि कितना टाइम आपको लगता है अपने प्रोडक्ट को तैयार करके मार्केट पहुंचाने में, आपका टोटल ऑपरेटिंग साइकिल का कितना टाइम है और इंक्लूडिंग योर डिलीवरी। अब आपका कंपेटिटर जो है प्रोडक्ट को बना के मार्केट में आपसे पहले पहुंचा रहा है, तो क्या होगा, आप प्राइस चेंज करो या ना करो आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट मार्केट में पहले पहुंचाएगा उसी का प्रोडक्ट सेल होगा मार्केट में। और अगर आपका कंपेटिटर आपसे ज़्यादा टाइम ले रहा है तो आपका प्रोडक्ट पहले पहुंचेगा, आप प्राइस चेंज करो या ना करो आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी। कंपेटिटर प्राइसिंग भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कंपेटिटर जो है प्राइस ज़्यादा कर देता है, आपने प्राइस चेंज करें या ना करें आपकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। और अगर आपका कंपेटिटर जो है प्राइस बहुत ज़्यादा गिरा देता है और आप प्राइस चेंज नहीं कर रहे तो आपकी डिमांड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। आपका प्रोडक्ट लग्जरी है या नेसेसिटी है, इस पर भी बड़ा डिपेंड करता है। अगर आपका प्रोडक्ट एक लग्जरियस आइटम है, जैसे हमने पॉजिटिव इलास्टिसिटी में देखा, जब आप प्राइस ज़्यादा करेंगे तो आपका प्रोडक्ट की डिमांड भी ज़्यादा होगी। लेकिन नेसेसिटीज़ जो हैं उनकी भी स्टेबल डिमांड रहती है यूजुअली, क्योंकि नेसेसिटीज़ वो आइटम होते हैं चाहे आप प्राइस ज़्यादा करो या कम करो लोगों ने उसको बाय करना है। जैसे फार्मास्यूटिकल आइटम्स होते हैं, जैसे मेडिसिन होती हैं। अब अगर मेडिसिन की प्राइस ज़्यादा भी हो जाएगी लोगों ने तब भी तो बाय करना ही करना है, क्योंकि वो इलाज करने के लिए ज़रूरी है। तो अगर आपका प्रोडक्ट नेसेसिटी है तो उसकी डिमांड भी स्टेबल रहेगी। आप प्राइस इंक्रीज करो डिक्रीज करो डिमांड पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आप प्राइस डिक्रीज कर दोगे मेडिसिन की तो तब भी डिमांड इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि लोगों ने जितनी मेडिसिन लेनी है वो उतनी ही लेंगे। अब ये तो कभी नहीं होगा कि आप प्राइस डिक्रीज कर दें तो लोग ज़्यादा मेडिसिन खाना शुरू कर दें, ऐसा तो कभी नहीं होगा। फिर आता है WTP, विलिंगनेस टू पे। विलिंगनेस टू पे का मतलब ये है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं कस्टमर उसकी कितनी वैल्यू परसीव कर रहा है। कस्टमर, आप अगर प्राइस बढ़ा रहे हैं तो कस्टमर शायद आपकी हायर प्राइसेस तभी पे करेगा जब उसको लगेगा दैट दिस इज वर्थ फॉर मनी, कि मैं जितने पैसे पे कर रहा हूँ मुझे उतनी वैल्यू इन रिटर्न मिल रहा है। लेकिन जब आप प्राइस बढ़ाएंगे और कस्टमर को लगेगा कि इतनी वैल्यू का प्रोडक्ट नहीं है लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो कस्टमर कभी बाय नहीं करेगा, डिमांड जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी। इसके बाद है हैबिट फॉर्मिंग गुड्स। आप ऐसी कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जिसके लोगों को आदत हो गई है। जब लोगों को आदत हो जाएगी आपके प्रोडक्ट की तो आप प्राइस ज़्यादा करें कम करें लोग आपका प्रोडक्ट बाय करेंगे, तो प्राइस वहाँ पर फिर सेंसिटिव नहीं रहती। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली शोज कि आपकी डिमांड की जो क्वांटिटी है वो कितनी प्राइस सेंसिटिव है। अगर प्राइस ज़्यादा हो रही है और आपकी डिमांड ज़्यादा हो रही है, या प्राइस कम हो रही है और आपकी डिमांड कम हो रही है, या प्राइस ज़्यादा हो रही है और डिमांड कम हो रही है, अगर ये सिचुएशन हो रहा है कि प्राइस जब चेंज कर रहे हैं तो डिमांड भी चेंज हो रही है, सो मीन कि आपकी जो डिमांड, आपका प्रोडक्ट जो है वो प्राइस सेंसिटिव है, उसकी इलास्टिसिटी है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन अगर आप प्राइस कम या ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे लग्जरी प्रोडक्ट का होता है, प्राइस आप कम या ज़्यादा करें आपकी डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इररिलेटेड होती है प्राइस। लग्जरी प्रोडक्ट कभी कोई प्राइस देख के बाय नहीं करता, वो या तो हैबिट फॉर्मिंग गुड होती है, या वो लग्जरी आइटम होता है, या विलिंगनेस टू पे बहुत हाई होती है, तभी लोग उसको बाय करते हैं। सो लग्जरी प्रोडक्ट हैज़ नथिंग टू डू विद द प्राइस, वहाँ पर अदर फैक्टर रोल प्ले करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैलकुलेट करते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इससे आपकी आ जाएगी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आगे चल के इसकी हम एग्जांपल भी देखेंगे। इसी फॉर्मूले को अगर आप बुकिश वे में लिखना चाहें तो क्वांटिटी के लिए आप कहते हैं Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q1। Q2 के चेंज के बाद आपकी क्या डिमांड है और चेंज, प्राइस चेंज से पहले क्या थी, वो Q1 हो जाएगी। सो Q1 इज योर डिमांड बिफोर प्राइस चेंज, Q2 इज योर डिमांड आफ्टर प्राइस चेंज। ये आपकी परसेंटेज, ये आपको क्या देगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस
P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1। P1 के प्राइस चेंज करने से पहले क्या प्राइस थी, एंड P2 प्राइस चेंज करने के बाद अब न्यू प्राइस क्या है। सो ओल्ड न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइड बाय ओल्ड प्राइस। तो ये क्या है, ये आपकी परसेंटेज चेंज इन प्राइस है। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आप ये फॉर्मूला यूज करें, ये फॉर्मूला यूज करें, आंसर आपका हमेशा एक ही होगा। अब यहाँ